गुड मॉर्निंग। आज हम EL 305 पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में फर्स्ट यूनिट में SCR डिस्कस करेंगे। कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ SCR। तो SCR बेसिकली सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर है। रेक्टिफायर है का मतलब ये AC को DC में बदल रहा है। कंट्रोल्ड रेक्टिफायर है का मतलब जो आउटपुट DC मिल रहा है वो कंट्रोलेबल है। DC कम मिलना है या ज़्यादा मिलना है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। और क्योंकि ये रेक्टिफायर सिलिकॉन का बना होता है इसलिए इसका पूरा नाम है सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। इसका जो सिंबल है वो इस तरह है। ये एनोड है, ये कैथोड है और यहाँ ये गेट, यानी कि 3 टर्मिनल की डिवाइस है। अगर हम इसकी कंस्ट्रक्शन देखें तो ये P लेयर है, ये N लेयर है, ये P लेयर है और ये N लेयर है। यहाँ पर ये कैथोड है, इस P पर ये एनोड है और इस P पर यहाँ ये गेट टर्मिनल है। इसका मतलब जहाँ P और N मिल रहा है ये जंक्शन J1 है, जहाँ N और P मिल रहा है ये जंक्शन J2 है और जहाँ P और N मिल रहा है ये जंक्शन J3 है। इसका मतलब ये जो SCR है इट इज़ ए 3 टर्मिनल डिवाइस। और ये 3 टर्मिनल कौन कौन से होते हैं? एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड और एक होता है गेट। इसका मतलब है ये 3 जंक्शन डिवाइस। और ये 3 जंक्शन कौन कौन से हैं इसके? एक जंक्शन है J1, एक जंक्शन है J2, एक जंक्शन है J3। इसका ये भी मतलब हुआ कि ये जो SCR है ये 4 लेयर डिवाइस है। 4 लेयर कौन कौन सी है? पहली लेयर P लेयर, दूसरी लेयर N लेयर, तीसरी लेयर P लेयर and 4th layer is N layer. This SCR has got 2 reversible stable states. So it has 2 reversible stable states. और ये 2 स्टेट्स कौन कौन सी है? या तो ये ऑन होता है या तो ये ऑफ होता है। इंटरमीडिएट कोई स्टेज नहीं होती है। सो इट हैज़ गॉट 2 रिवर्सिबल स्टेबल स्टेट्स। दिस इज यूज्ड इन पावर कंट्रोलिंग एप्लीकेशंस। सो SCR इज यूज्ड इन पावर कंट्रोलिंग एप्लीकेशंस। ये जो SCR है दिस इज ए यूनिलेटरल डिवाइस। यूनिलेटरल डिवाइस का मतलब है कि द कंडक्शन टेक प्लेस फ्रॉम एनोड टू कैथोड अंडर प्रॉपर कंडीशन ऑफ बायसिंग। इसका मतलब ये है कि द कंडक्शन इज फ्रॉम एनोड टू कैथोड। कभी भी कैथोड से एनोड कंडक्शन नहीं होता है, इसलिए हम कहते हैं यूनिलेटरल डिवाइस। अब अगर हम इसकी कंस्ट्रक्शनल डिटेल्स देखें तो इस SCR को 2 तरीके से बनाया जा सकता है। एक विधि है प्लेनर टाइप और दूसरी विधि है मीसा टाइप। प्लेनर टाइप में क्या होता है? हम एक सबस्ट्रेट लेते हैं। ये बड़ा सारा हमने एक सबस्ट्रेट लिया, ये हमने एक बड़ा सबस्ट्रेट लिया। इस सबस्ट्रेट के ऊपर सबसे पहले हम इतना सा एरिया ओपन छोड़ के और सारे के ऊपर मास्क लगा देते हैं।
यानी कि ये एरिया है, ये तो है ओपन, ये वाला तो, और बाकी इस सारे के ऊपर हम मास्क लगा देते हैं। इसके बाद इस पर हम एन टाइप इम्प्योरिटी डिफ्यूज़ करते हैं, यानी कि ये जो एरिया है इसके ऊपर हम एन टाइप इम्प्योरिटी डिफ्यूज़ करते हैं। डिफ्यूज़ का मतलब ये है कि ये प्लेट है सपोज आपकी, या ये कोई सबस्ट्रेट है, ये कोई सबस्ट्रेट है, इस सबस्ट्रेट के ऊपर आपने ये एन टाइप इम्प्योरिटी पेंटिंग कर दी, एन टाइप इम्प्योरिटी। तो इसमें अपन ने एन टाइप इम्प्योरिटी पेंट कर दिया, प्लस इसको हमने हीट किया। तो जब हीट किया तो ये एन टाइप इम्प्योरिटी इस सबस्ट्रेट के ऊपर, इस पी लेयर में, इस पी टाइप सबस्ट्रेट के ऊपर यहाँ पर ये डिफ्यूज़ हो गई। तो ये पी है और ये एन है, और ये यहाँ पर ये इसका जंक्शन बन जाएगा, पी एन जंक्शन। तो दिस इज नोन एज डिफ्यूज़न प्रोसेस। तो यहाँ पर भी हमने सबस्ट्रेट लिया, बेस लिया, पी टाइप सबस्ट्रेट लिया, उसके ऊपर हमने इतने से एरिया के ऊपर ओपन मास्क रखा, बाकी सारे पे मास्क लगा दिया, और इस पर एन टाइप इम्प्योरिटी डाली, पेंट की, और उसके बाद इसको भट्टी में हीट किया, थर्मस में हीट किया। तो ये एन टाइप इम्प्योरिटी इसमें डिफ्यूज़ हो गई, इस पी टाइप बेस में डिफ्यूज़ हो गई, और ये हमारा एक जंक्शन बन गया। ये जंक्शन, ये पी टाइप बेस था और ये एन टाइप इम्प्योरिटी हमने स्प्रेड करके उसको हीट किया, तो यहाँ पर ये जंक्शन बन गया। अब हमने क्या किया, वापस से इस पर एक मास्क लगाया, इतने से एरिया में, इस एरिया को तो ओपन रखा, इस एरिया को तो क्लोज कर दिया बिल्कुल, और इस एरिया को ओपन रखा, इतने से एरिया को। यानी कि ये सारा का सारा एरिया क्लोज है, ये सारा का सारा एरिया क्लोज है, सिर्फ ये एरिया ओपन है। इस एरिया में फिर हमने एन टाइप इम्प्योरिटी इसके ऊपर पेंट की, और इसको वापस थर्मस में फर्नेस में डाला। तो फर्नेस में डाला तो वापस ये एन टाइप इम्प्योरिटी इस सारे के सारे एरिया में डिफ्यूज़ हो गई, और यहाँ ये जंक्शन बन गया जहाँ पर पी और एन मिल रहे हैं। और ये हमारा सबस्ट्रेट पी टाइप था ही, तो ये हमारा पी टाइप सबस्ट्रेट हो गया। इस तरह हमें 4 लेयर मिल गई, एक पी लेयर है, एक एन लेयर है, एक पी लेयर है, एक एन लेयर है। जो ये पी और एन लेयर है, ये जो आउटर जंक्शन है, इस जंक्शन को हम बोलेंगे जंक्शन J1। ये एन और पी, ये जो इन दोनों के मिलान पर जो ये जंक्शन बना है, इस जंक्शन को हम बोलेंगे J2। और ये पी और एन इस मिलान पे जो जंक्शन बना है, इस जंक्शन को हम बोलेंगे J3। तो हमें 3 जंक्शन मिल गए, जंक्शन J1, जंक्शन J2, जंक्शन J3। हमें 4 लेयर मिल गई, पी लेयर, एन लेयर, पी लेयर, एन लेयर। इसके बाद हम क्या करते हैं, इन लेयर्स में से हम मेटेलिक वायर बाहर निकालते हैं और उनसे हम टर्मिनल बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये एन लेयर है, सबसे पहले इससे हम एक वायर बाहर निकालेंगे, यहाँ यूँ, यहाँ यूँ, और यहाँ इस वायर को एक मेटेलिक स्ट्रिप से कनेक्ट कर देंगे और इस स्ट्रिप को बाहर निकाल देंगे ऐसे। तो ये हमारी स्ट्रिप बन गई कैथोड। यानी कि जो इनर मोस्ट लेयर है एन, उससे हमने वायर कनेक्शन बाहर निकाला, उसको यहाँ एक मेटेलिक स्ट्रिप से कनेक्ट किया, स्ट्रिप को बाहर निकाला, तो ये बन गई कैथोड। इसी तरह जो आउटर पी लेयर है, इससे हमने एक कनेक्शन बाहर निकाला, मेटेलिक स्ट्रिप कनेक्ट की, कनेक्शन बाहर निकाला, इसे हम बोलेंगे एनोड। और जो हमारा ये पी है, ये पी, यहाँ से हमने एक स्ट्रिप बाहर निकाली, तो पहले यहाँ से हम वायर बाहर निकालेंगे, वायर के बाद ये हमने मेटेलिक स्ट्रिप यहाँ पे लगा दी, ये बन गया हमारा गेट। तो इस तरह हमें SCR की 4 लेयर की एक डिवाइस प्राप्त होगी, इस तरह की। ये पी लेयर है, ये एन लेयर है, ये पी लेयर है, ये एन लेयर है, ऐसे।
इस P और N के बीच में ये हमको जंक्शन J1 मिल गया, इस N और P के बीच में ये हमको जंक्शन J2 मिल गया, इस P और N के बीच में ये हमको जंक्शन J3 मिल गया। तो ये हमारा है एनोड, ये हमारा है कैथोड और ये हमारा है गेट। इस तरह ये SCR है, ये 3 टर्मिनल डिवाइस है, एनोड, गेट और कैथोड। 3 जंक्शन डिवाइस है, J1, J2, J3। 4 लेयर डिवाइस है, P लेयर, N लेयर, P लेयर, N लेयर। द गेट इज कनेक्टेड टू इनर P लेयर। ये सारा का सारा है प्लेनर टाइप कंस्ट्रक्शन। इस कंस्ट्रक्शन को हम बोलते हैं प्लेनर टाइप। इसकी खासियत है कि ऑल जंक्शंस कौन कौन से, J1B, J2B और J3B, ये तीनों के तीनों डिफ्यूज्ड जंक्शन है, यानी कि डिफ्यूज्ड प्रोसेस से बनाए गए, एलोइंग से नहीं बनाए गए। अब हम आते हैं दूसरी टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन विच इज़ मीसा टाइप कंस्ट्रक्शन। अब हम आते हैं बी टाइप कंस्ट्रक्शन विच इज़ मीसा या मैसा टाइप कंस्ट्रक्शन ऑफ SCR। इसमें हम क्या करते हैं, P और N लेयर की पैलेट लेते हैं, तो ये हमारी पैलेट है। ये जो N लेयर, P लेयर, N लेयर, P लेयर, ये जो N लेयर है, इस N लेयर के ऊपर हम मोलिब्डेनम की प्लेट रखते हैं। ये मोलिब्डेनम की प्लेट रखती है हमने, इसे हम लिखेंगे ये भी मोलिब्डेनम की प्लेट है। ये हम थोड़ी एक्सटेंड कर देंगे बाहर की तरफ, तो ये प्लेट भी मोलिब्डेनम की प्लेट है। ये 2 हार्ड प्लेट्स होती हैं और ये इसलिए लगाई जाती हैं कि SCR की ये जो 4 लेयर्स हैं, N लेयर, P लेयर, N लेयर, P लेयर, ये इन प्लेट्स के बीच में सप्रेस्ड रहे। तो ये भी मोलिब्डेनम की प्लेट है और ये भी मोलिब्डेनम की प्लेट है। ये जो जंक्शन है, ये जंक्शन है J3, ये जो जंक्शन है, ये जंक्शन है J2 और ये जो जंक्शन है, ये जंक्शन है J1। लास्ट में यहाँ पर ड्रिल करके और यहाँ थ्रेड्स निकाल देते हैं। थ्रेड्स का मतलब चूड़ियाँ निकाल देते हैं और ये हमारा बन जाता है एनोड। यहाँ पर मेटलिक स्ट्रिप कनेक्ट कर देते हैं, ये टर्मिनल बन जाता है गेट। और इस प्लेट के ऊपर यहाँ जो मेटलिक स्ट्रिप लगा देते हैं, ये बन जाता है कैथोड। इस तरह ये जो कंस्ट्रक्शन है, ये है मीसा टाइप कंस्ट्रक्शन, जिसमें कि J2 जंक्शन है। J2 ये तो एलोइड है, यानी कि J2 जंक्शन तो है एलोइड, जबकि J1 और J3 है, J1 एंड J3 ये है डिफ्यूज्ड। एलोइंग का ये मतलब है कि सपोज ये आपने सिलिकॉन N टाइप सिलिकॉन सबस्ट्रेट लिया, N टाइप सिलिकॉन सबस्ट्रेट लिया, इसके ऊपर P टाइप इम्प्यूरिटी रख दिया आपने, जैसे इंडियम। P टाइप इम्प्यूरिटी जैसे इंडियम। ये N टाइप आपने सबस्ट्रेट लिया सिलिकॉन का, इसके ऊपर ये P टाइप आपने इम्प्यूरिटी रख दी। ये P टाइप इम्प्यूरिटी है फॉर एग्जांपल इंडियम। अब आपने इस सारे अरेंजमेंट को फर्नेस में रखा
और हीट अप किया तो ये जो पी टाइप इम्प्योरिटी है ये एलोइंग हो जाएगी किसके साथ, इस एन टाइप इम्प्योरिटी के साथ, और यहाँ पर एक जंक्शन बन जाएगा जे। तो ये जो जंक्शन जे है ये एलोइड जंक्शन बनेगा।